तो हाँ जी, मॉक वगैरह तो दे दिया है और स्कोर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो स्कोर लाइक आया। तो दूसरा मॉक हमारा हो चुका है अटेम्प्ट, जो कि कुछ इस तरीके से रहा। परसेंटाइल अपनी बनी 93.45। यार जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा ओवर से हो रहे हैं, मतलब बस वो सर पे भर जा रहे हैं, वो ऐसे हैवी सा लग रहा है। लेकिन जैसे कि तुम लोगों का डाउट रहता है कि प्री प्लस मेंस को कैसे मैनेज करना है, तो ओवरऑल भैया प्री प्लस मेंस मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो आज डेट है 12 सितंबर और टाइम ऑलमोस्ट लाइक 2:30-3 के आसपास हो रहा है। अब आज मेरा ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था, लेकिन जैसे कि तुम लोगों का डाउट रहता है कि प्री प्लस मेंस को कैसे मैनेज करना है, तो इसके रिगार्डिंग लाइक एक मैंने इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो बनाई थी। तो सोचा कि आज चलो प्रैक्टिकली शो भी कर देते हैं, क्योंकि अभी 14 तारीख को मेरा NIACL AO का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो अभी लाइक प्री भी मैं कर रहा हूँ और मेंस भी कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने मेंस छोड़ दिया, सिर्फ प्री में ही घुस गया। दोनों भाई बैलेंस करते हुए चल रहा हूँ। मतलब मैं प्री के भी मॉक्स दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और मेंस भी चल रहा है। तो फिर भाई दिखा देते हैं तुमको कैसा लाइक मेरा चल रहा है पूरा स्केड्यूल वगैरह। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को टू डू लिस्ट दिखाऊं तो आज की टू डू लिस्ट कुछ इस तरीके से है। जैसे देखो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा, तो इससे तुमको समझ में आ गया होगा कि लाइक वीडियो का प्लान नहीं था। तो 12 सितंबर की यहाँ पे टू डू लिस्ट है। इंग्लिश में परफेक्शन, एडिटोरियल और एक सेक्शनल मॉक रहेगा मेंस का। एंड उसके बाद में फिर तुम्हारा क्वांट्स के अंदर आ जाएगा एक लेक्चर, रीजनिंग में भी एक लेक्चर, और इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लूंगा। और करंट अफेयर्स में लाइक अपना डेली का लेक्चर रहेगा, और 2 रिवीजन लेक्चर्स हम करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से हमारा रिवीजन छूट रहा है करंट अफेयर्स का। और लास्ट में रहेंगे 2 मॉक NIACL AO के। तो भाई करंट अफेयर में मेरे को PDF से नहीं होता, लाइक मैं PDF से पढ़ता हूँ तो मतलब रिटेन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए मस्त अपना लेक्चर से करते रहते हैं। टीचर इधर से पॉइंट्स वगैरह कनेक्ट करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में सेव होता रहता है। तो इसलिए आई प्रेफर लेक्चर ओवर लाइक PDFs इन करंट अफेयर्स। और अभी लाइक मैं परफेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे देख भी सकते हो, लाइक 20-25 मिनट जो भी अपना थोड़ा बहुत कर लिया था। और ये है भैया RC का बोले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मेंस का लेक्चर। और देखो मेरे साथ क्या सीन है कि लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब भी मैं सेल्फ प्रैक्टिस से करता हूँ, जैसे कि सेक्शन मॉक में अटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर लाइक किसी PDF वगैरह के थ्रू कर रहा हूँ, तब वहाँ पे भाई मस्त सॉल्व हो जाता है, आंसर वगैरह सब एकदम करेक्ट जाते हैं। लेकिन जब मैं लेक्चर से करता हूँ तो पता नहीं क्यों मतलब मेरे को ऐसा समझ नहीं आता। लाइक एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो आंसर बनते ही नहीं है। तो भाई ऐसा किसके साथ और होता है कि तुम मतलब सेक्शन मॉक से कर रहे हो और लाइक PDF से प्रैक्टिस कर रहे हो तब मस्त सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब लेक्चर से कर रहे हो तब नहीं सॉल्व होता? तो मेरे को कमेंट करके ये चीज जरूर बताना। तो डन विद द परफेक्शन, और अब बारी है भैया NIACL AO प्री के मॉक देने की। और मैं जो कि दे रहा हूँ गाइडली का, और गाइडली के अंदर लाइक यहाँ पे अब नई नई चीजें मेंशन कर रखी हैं, लाइक मॉक का लेवल इजी टू मॉडरेट और इधर मॉडरेट टू हार्ड। तो बढ़िया चीज है, मतलब भाई अच्छा स्टेप लिया है गाइडली ने। इससे मॉक का एक्चुअल लेवल भी पता चल जाएगा। आप जैसे कि प्रॉपर्ली मेंशन कर देते थे पहले इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, तो वो मतलब एक्चुअली लाइक उस लेवल के अंदर नहीं रहता था। अब जैसे इन्होंने मेंशन करा है कि मॉडरेट से हार्ड है और इजी से मॉडरेट है, तो ये थोड़ा सा लाइक और स्पेसिफिकली उसके लेवल को बता रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, लाइक कोई सा भी एक रैंडम मॉक उठाते हैं, मॉक अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज वगैरह करते हैं, एंड तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस वगैरह करते हैं कि मॉक वगैरह कैसा रहा और मतलब हमारी प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है। तो हाँ जी, मॉक वगैरह तो दे दिया है। और स्कोर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो स्कोर लाइक आया 67 मार्क्स आए, और लाइक कट ऑफ वगैरह लाइक 60 थी, तो मतलब ठीक ठाक स्कोर आ गया। और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब 24 सही हुए 5 गलत हो गए, और मैंने 29 ही लाइक अटेम्प्ट करे थे। और रीजनिंग में लाइक क्या हो रहा है आजकल की एक आध मेरा मतलब गलत हो ही जा रहा है रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर, जिसमें भाई 100% एक्यूरेसी रहती थी, इसमें भी अब गलत हो जा रहा है। और ओवरऑल लाइक देख सकते हो यही पूरा अपना स्कोर वगैरह रहा। और एक बार परसेंटाइल भी दिखा दूं मैं तुम लोगों को, तो परसेंटाइल अपनी बनी 93.45, और जब मैंने अभी देखा था तो 92 पॉइंट कुछ थी समथिंग। तो मतलब भाई जब से एग्जाम वगैरह बीच के खराब गए, लाइक इसमें मॉक वगैरह में अच्छे मार्क्स आ रहे थे और एग्जाम खराब गए, तो परसेंटाइल और स्कोर वगैरह इतना नहीं देखता। बस है कि भाई मैं सेटिस्फाइड रहूँ कि मैंने भैया थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा है या मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिए हैं, बस मैं उतना देखता हूँ। परसेंटाइल वगैरह आ रही है जो आ रही है, नहीं आ रही फिर नहीं आ रही। बाकी अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं निपटा लेता हूँ करंट अफेयर्स, जो कि ये थोड़ा सा रह रहा है, ये कल का लाइक 11 सितंबर का है, और फिर इसके बाद आज का भी रहेगा। और करंट अफेयर निपटाते हैं, फिर मैं थोड़ा जिम वगैरह होकर आ जाता हूँ, फिर हम बैठते हैं लाइक अपना जो प्रैक्टिस वगैरह करनी है मेंस लेवल की, लाइक क्वांट्स में और रीजनिंग में। वो भी मेनली मैं लाइक लेक्चर से करूंगा, क्योंकि अभी सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा तो थोड़ा उतना टाइम नहीं है। फिर अपना प्रैक्टिस करते हैं और जो मॉक मेरे को सेकेंडरी देना है वो देते हैं। तो फिर बाकी का जो भी चीजें हैं मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। पहले अभी का टास्क है कि भैया करंट अफेयर निपटाते हैं और जिम जाके आते हैं। और अभी के लिए जैसे कि मेरा 14 तारीख को एग्जाम है, तो मैं दूंगा भैया 2 फुल लेंथ मॉक, जिसमें अपने 2 घंटे लग जाएंगे और प्लस आधा घंटा मान लो उनके एनालिसिस के लिए, और बाकी जितना बचेगा टाइम उसमें हम प्रॉपर करेंगे मेंस। तो ओवरऑल भैया प्री प्लस मेंस मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो डन विद करंट अफेयर लेक्चर। और आजकल ऐसा लग रहा है कि यार जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़ा सा ओवर से हो रहे हैं, मतलब बस वो सर पे भर जा रहे हैं, वो ऐसे हैवी सा लग रहा है। तो आज भी लाइक मैंने लेक्चर्स करे हैं, बट लाइक मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि यार इतना परफेक्टली और एफिशिएंटली नहीं करा मैंने, तो उसको एक बार मेरे को PDF से भी देखना पड़ेगा, वरना फिर कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का। एनीवेज जैसा जो चल रहा है भाई खींचेंगे। अब इसके बाद में मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ लाइक एक रीजनिंग का लेक्चर, जो कि मैंने उठा रखा है
ये है अपना लाइक एक पेड बैच का लेक्चर है, इसके अंदर लाइक मेंस के पजल वगैरह होंगी और थोड़ा मिसलेनियस के लिए मैं करूंगा इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चंस। अब देखूंगा सेल्फ से करूंगा या उसका भी कुछ छोटा मोटा ऐसे लेक्चर वगैरह उठा के कर लेंगे, क्योंकि मेनली ये है कि भाई प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अब चाहे मैं सेल्फ करूँ चाहे लेक्चर के थ्रू करूँ, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर जब अपना प्री हो जाएगा NIACL A होगा, उसके बाद से भाई और परफेक्टली अपने को करंट अफेयर्स खींचने हैं, रिवाइज वगैरह करने हैं और फिर जो मेंस के लाइक सेक्शन मॉक वगैरह फुल मॉक वगैरह है उनको लेके चलना है। तो डन विद द रीजनिंग का लेक्चर। और सोचा था कि भैया एक ही लेक्चर करेंगे, लेकिन फ्लो बन गया और लाइक 2 लेक्चर कर दिया, क्योंकि जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छी पजल थी जो कि समझ में नहीं आई थी, मतलब सर के थ्रू ही करा था। फिर उसके बाद में दूसरा लेक्चर करा तो इसमें 1-2 पजल थी जो कि खुद से सॉल्व हो गई, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और अभी लाइक जो प्रैक्टिस चल रही है तो मिक्स ही चल रही है, मतलब पीओ लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और क्लैरिकल लेवल के भी आ रहे हैं, तो मतलब दोनों की प्रैक्टिस लेके भाई साथ में चलना जरूरी है, क्योंकि अब आगे अपने क्लैरिकल के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो प्री होगा फिर मेंस होगा, तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। और जैसे कि अभी 14 तारीख को हमारा NIACL A हो जाएगा, फिर उसके बाद में 20, 21 और 27 या समथिंग ऐसे करके हमारी SBI क्लर्क की भी डेट आ चुकी है। तो फिर भाई फिर बैक टू बैक लाइक प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन चलेगी। अभी मतलब NIACL देके आते हैं, फिर उसके बाद में SBI क्लर्क के भी लाइक रेगुलर मॉक्स चलेंगे और अपना मेंस की प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से चलेगी। तो अब सांस लेने का भी टाइम नहीं है, अब प्रॉपर भैया प्रिपरेशन करते हुए चलना है। और बस अगर तुम लोग भैया अभी थोड़ा लीनियंसी दिखा रहे थे तो अब लग जाओ प्रॉपर और मस्त भैया अपनी प्रिपरेशन को खींच दो। बाकी कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि जैसे पीओ मेंस का एग्जाम रहता है, उसके अंदर भैया क्वांट्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, सारे टफ टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और मतलब बहुत ही कम डुएबल होते हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे काफी लाइक टफ लेवल के आएंगे और कुछ आएंगे एकदम डुएबल लेवल के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये हो जाएगा भाई तुम्हारे क्लैरिकल लेवल का थोड़ा हार्ड साइड का क्वेश्चन और तुम्हारे पीओ मेंस के अंदर हो जाएगा थोड़ा सा लाइक इजी साइड का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लाइक प्रॉपर्ली डिवाइडेड रहता है और मेनली हमको भैया फोकस करना होता है डुएबल क्वेश्चन पे। यहाँ पे टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तब वहां पे डुएबल क्वेश्चन को लाइक हम टारगेट करके और अच्छे खासे अपने नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस भैया अच्छे लेवल की करो और मेनली फोकस करो जब मॉक वगैरह दे रहे हो तो पहले स्टार्ट करो थोड़ा इजी लेवल से, थोड़ा डुएबल लेवल के क्वेश्चन से, फिर लास्ट में उठाओ थोड़ा जो लाइक टफ लेवल का है या थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा कभी प्रैक्टिस नहीं करा तो वैसे क्वेश्चन उठाओ। और ऐसा ही लाइक मैं भी अपने मॉक्स वगैरह में करता हूँ। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ज्ञान, अब बारी है भैया दिन के दूसरे मॉक की, जो कि देखते हैं लाइक गाइडली का ही देते हैं, क्योंकि गाइडली के मतलब भाई अभी जो पहला मॉक दिया था वो अच्छा गया है और अब दूसरा देंगे तो शायद वो भी अच्छा ही जाए। और बाकी भाई IBPS PO के टाइम पे भाई गाइडली का क्या लेवल था, लेकिन अभी फिलहाल मतलब अच्छा है, लाइक बैलेंस्ड लेवल है, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और लाइक इजी लेवल के भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल लाइक बैलेंस चीजें चल रही हैं, तो बढ़िया चीज है। तो चलो एक काम करते हैं, मॉक देते हैं, फिर तुम लोग से दोबारा मिलते हैं और जो भी अपना स्कोर वगैरह होता है उसको तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दूसरा मॉक हमारा हो चुका है अटेम्प्ट, जो कि कुछ इस तरीके से रहा। इसके अंदर भी भाई 60 की कट ऑफ थी और 67 मार्क्स आए और भाई पहले मॉक के अंदर भी 67 ही थे। मतलब देखा जाए तो कोइंसिडेंस हो गया, दोनों मॉक के अंदर सेम नंबर और सेम ही दिन में दिए हैं और गाइडली का दिया है मतलब सेम ही दिया है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि लाइक जो मैंने पहला मॉक दिया था तो वो था भैया इजी टू मॉडरेट का और ये वाला भी दिया तो ये था मॉडरेट का, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल था। और ये क्यों था तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लाइक इसके मॉक के मैं एनालिसिस पे आऊंगा, तो यहाँ पे क्वांट्स भाई इसकी काफ़ी लाइक कैलकुलेटिव काफ़ी अच्छे लेवल की थी, तो इसमें एक DI हमारी हुई और दूसरी DI कैलकुलेटिव थी। बाकी मैंने अरिथमेटिक और थोड़े स्पीड मैथ्स वगैरह करे एंड लाइक रीजनिंग के अंदर भी सही से गया और इंग्लिश भी अच्छी गई। इंग्लिश मेरे को लगा था लाइक कुछ गलत हो सकते हैं, बट एज सच यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुए। और मेनली लाइक देखो मेरे जो लाइक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, जो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो भाई वोकैब के चक्कर में हो जाते हैं। लाइक कभी अच्छी वोकैब आ गई तो हो गए, अदरवाइज इतने लाइक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मेनली देखो मैं वही कहता हूँ कि भाई इंग्लिश में जहाँ पे डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ मतलब मैं भी लाइक थोड़ा सा ये चीज़ अवॉइड करके लाइक मॉक के अंदर मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भाई कभी भी मैं लाइक जो जहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन होता है उसको मैं अटेम्प्ट नहीं करता। और लाइक 1-2 दिन पहले तक भी मैं वो आदत बना लेता हूँ कि भाई जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको छोड़ते हुए चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस लाइक मॉक के अंदर भी हमारी इतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। इंग्लिश के अंदर 3 ही गलत हुए और रीजनिंग के अंदर जैसे कि बोला भैया, ये तो एक वो बोल सकते हैं ना कि वो हैबिट सी हो गई कि एक आध हमारा गलत हो ही रहा है, तो वो इधर हो गया। बाकी क्वांट्स के अंदर अपने 17 गए थे वो सही गए एंड ओवरऑल लाइक 67 मार्क्स आए। और परसेंटाइल वगैरह देखा जाए तो पहले वाली मॉक की ज़्यादा अच्छी थी, इसकी कम आई, बट ओवरऑल लाइक मेरी परफॉर्मेंस वाइज ये वाला मॉक थोड़ा अच्छा गया। तो अब प्री का काम तो हो चुका है खत्म, क्योंकि ऑलरेडी लाइक 2 मॉक दे दिए और ठीक ठाक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। और अब बारी है मेंस की, और मेंस के अंदर लाइक रीजनिंग तो हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बारी है क्वांट्स की। और क्वांट्स के अंदर खुल जा, हाँ तो ये लाइक मैं मैराथन कर रहा था जो कि यूट्यूब पे है और लाइक 1.5 घंटे की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ी बहुत हमारी बची है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भैया जिस टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो शिद्दत से फॉलो करो। अब चाहे उसका फ्री का मटेरियल हो चाहे पेड का मटेरियल हो, कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ प्रैक्टिस कर डालो। मेन तुम्हारा गोल होना चाहिए प्रैक्टिस। तो बस
उसी चीज को फॉलो करते हुए हम लाइक ये यूट्यूब का जो मैराथन है इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा। तो ये डीआई की मैराथन ऑलमोस्ट लाइक हाफ बोले तो 3 घंटे की यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और भाई लाइक क्वांट्स वगैरह एकदम वन गो में और लाइक एक ही फ्लो में पढ़ा नहीं जाता, ऊपर से भाई क्वेश्चन भी काफी हाई लेवल के हैं, तो थोड़ा सा लाइक यहाँ पे ब्रेक लेके और मैं क्या सोच रहा हूँ निपटा लेते हैं हम आज का अपना एडिटोरियल। और एडिटोरियल लाइक लेक्चर से करेंगे क्योंकि सेल्फ रीड करने की ना अभी इच्छा है और ना मन हो रहा है, तो फिर लेक्चर से लाइक अपना सुनते रहेंगे। और मतलब मेनली अपने को रहता है कि भाई थोड़ी रीडिंग हो जाए और जो डेली के वोकैब वगैरह है वो एक बार लाइक हम ऐसे ही पढ़ लें, तो बस उतना टारगेट है। तो एक काम करते हैं लेक्चर से निपटाते हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं लाइक खुद से ही पढ़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे लाइक एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं लेक्चर के थ्रू निपटा लेते हैं अपना एडिटोरियल। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। और कल लाइक मैं एडिटोरियल करके और भाई गंदी नींद आ रही थी तो फिर सो गया था। और मेनली अपना लाइक करंट अफेयर का रिवीजन वाला पार्ट बचा था और तो सारा लाइक जो मेजोरिटी पार्ट था कंप्लीट कर लिया था। और हाँ, वो थोड़ा बहुत मैराथन वाला बचा था क्योंकि वो भाई सर के ऊपर से जाने लग गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रोक दिया था। और अब है भैया आज सैटरडे, कल है संडे, कल 14 तारीख है, तो कल है एग्जाम। तो आज का दिन थोड़ा सा लाइट साइड रखना है, मतलब ज्यादा लाइक हैवी लोड नहीं डालना। तो मेनली ये रहेगा कि मैं प्री के मॉक्स दूंगा और थोड़ा बहुत लाइक जो करंट अफेयर का रिवीजन वगैरह रहेगा वो करेंगे और आज का जो करंट अफेयर रहेगा वो करेंगे। मतलब एज सच लाइक मैं मेंस की प्रैक्टिस वगैरह इतनी आज नहीं करूंगा, एज सच का लाइक करूंगा ही नहीं, मेनली अपना प्री का ही थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलो लेट्स सी क्या क्या मैं करता हूँ और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो अभी जस्ट एक ये रिवीजन लेक्चर खत्म हुआ है और एक आध लेक्चर करने की और इच्छा है, मतलब रिवीजन रिगार्डिंग। और जो डेली का करंट अफेयर वगैरह रहेगा तो वो तो करेंगे ही, एंड उसके साथ साथ अगर लास्ट में इच्छा बची तो एक भाई प्री का मॉक भी दे देंगे। अदरवाइज लाइक इतना ज्यादा लाइक आज स्ट्रेस नहीं डालेंगे। और मेनली जैसे कि भाई प्री तो सबका सेम ही रहता है, मतलब सिमिलर सिलेबस रहता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेंस कैसे करना है, तो देखो मेंस के लिए लाइक जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपना आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, जैसे सिलेबस वगैरह चल रहा है अपना लाइक करंट अफेयर जितने महीने प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो तो चलता रहेगा। प्लस उसके साथ ऐड कर देंगे लाइक इंश्योरेंस अवेयरनेस। अपने बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर होता है भाई बैंकिंग अवेयरनेस, और लाइक इंश्योरेंस के एग्जाम्स में आ जाता है इंश्योरेंस अवेयरनेस। मतलब थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी लाइक ऑलमोस्ट लाइक चीजें सेम ही है, तो इतना मतलब बोल सकते हैं ना बहुत डिफरेंस नहीं है। और बाकी जैसे कि मैंने ओआईसीएल असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया था, तो देखो जो इंश्योरेंस के असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है उनमें भाई कंप्यूटर अवेयरनेस भी आता है, और आई थिंक 20 से 25 नंबर का आता है, मतलब श्योर नहीं हूं मैं, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। और जैसे कि भाई अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस भी पढ़ लेंगे तो आगे अपना आरआरबी में काम आ जाएगा, मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। तो भाई अब क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो करूंगा इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो वो आगे मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता चलूंगा। और जब स्टार्ट करूंगा तो भाई प्रॉपर बता दूंगा कि क्या सोर्सेज मैं फॉलो कर रहा हूँ, कैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जब शुरू करेंगे तो भाई बता देंगे। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कॉज रेगुलर भाई चैनल पे ऐसे स्टडी व्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस और काफी कमाल की वीडियोस आती रहती हैं। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप करना, भाई टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी डेली लाइक तुम लोगों को भाई पीडीएफ वगैरह देखने को मिलती है, और काफी सारा मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, मस्त साथ में पढ़ेंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।